और नवांगतुक एसपी अभिषेक भारती ने जनपद का कार्यभार ग्रहण किया। कोचुरई रोड पर स्थित अभिलाष पैलेस में भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और विधान परिषद सदस्य अनु गुप्ता, विशिष्ट अतिथि उरई सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, मंत्री प्रतिनिधि अरविंद सिंह चौहान, विधायक मूलचंद्र निरंजन, जिला सहकारी बैंक के सभापति ब्रजभूषण सिंह मुन्नू, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष उर्विजा दीक्षित, अशोक राठौर, नागेंद्र गुप्ता आदि मंचस्थ रहे। इस सम्मेलन में अनूप गुप्ता ने कहा कि सरकार ने सभी के लिए काम किया है और आज भी कर रही है। उन्होंने सम्मेलन के साथ सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए वे कार्य करें। नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि भाजपा की सरकार बिना भेदभाव के लोगों को योजनाओं का लाभ आगे दे रही है। इस सम्मेलन में जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह निरंजन, सुनील लोहिया, अंजू अग्रवाल, ब्रजेंद्र कुशवाहा, राजेंद्र द्विवेदी, सभासद देवेंद्र गुर्जर, सभासद गौरव तिवारी, सभासद नरेश, सभासद परशुराम वर्मा, नरेश वर्मा, आनंद सेठ, ई राजीव रेंजा, मयंक, मोहन गुप्ता, नरसिंह बुंदेला, शिव प्रसाद, निरंजन, बब्बू, सीमा अहिरवार, अमित कुशवाहा, घोरपुर, संजय लोहिया, रामजी गुप्ता, आकाश गुप्ता, नरेश गुप्ता, पप्पू रेंजा, मनीष गुप्ता, दीपक गर्ग, अंचल गुप्ता, शंभू दयाल, ओम प्रकाश कुशवाहा, सभासद रविकांत कुशवाहा, सभासद बादाम सिंह, सभासद दंगल यादव, विकास पटेल धनोरा, मनोज कुजिया, विकास पटेल धनोरा, आनंद सेठ काका, मयंक, विनोद सोनी, विक्रम सिंह ठाकुर, आनंद संकेरे, तीते गुप्ता, के गुप्ता, लल्ला, राजेश्वरी, मनीष यादव, मनीषी चौधरी, शिव सिंह कुशवाहा, मास्टर सहित तमाम जिले के आए पार्टी जन के लोग मौजूद रहे। आज हम लोग यहाँ पर सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम के अंतर्गत आए हुए थे। 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म जयंती, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्म जयंती और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती को जोड़ते हुए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती। इस 15 दिन के दौरान एक सेवा पखवाड़े के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कार्यक्रम कर रही है, अभियान कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत 17 तारीख को जहां हमने पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में सामान्य से सामान्य गरीब व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए, इसके लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। साथ ही साथ स्वच्छता मिशन को गति देने के लिए, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत दिखे, इसके लिए सभी कार्यकर्ता, सभी राजनेता स्वच्छ भारत मिशन में स्वयं सहभागिता की। साथ ही साथ 17 तारीख को ही यदि देश को जरूरत पड़ेगी तो हम अपना रक्त देने से पीछे नहीं हैं, इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए और स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का भी आयोजन पूरे देश भर के अंदर हुआ। और तब से लेकर के और अभी आज भी हम लोग आज प्रबुद्ध वर्ग के बीच में सम्मेलन के रूप में मिले थे। देश के अंदर राजनीतिक जीवन में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है, राजनीति के मायने बदल रहे हैं। लोगों ने राजनीति के मायनों को केवल अपने शक्ति प्रदर्शन तक सीमित कर दिया था। इस प्रदेश ने ऐसे भी लोगों के जन्मदिन देखे हैं जब पूरे प्रदेश भर से उनके कार्यकर्ता इकट्ठा करके शक्ति संपन्न सारी व्यवस्थाओं को इकट्ठा करके कहीं प्रदर्शन करते थे। उसमें होड़ लगती थी कि कौन कितना ज़्यादा क्या। मैं स्पष्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी भाषा को समझ रहे होंगे, परंतु और उसी के साथ साथ और भी हमने लोगों के जन्मदिन देखे। लोगों ने अपने जन्मदिन को अपने शक्ति के प्रदर्शन का और अपने समाज पर हावी होने का है, वो सेवा परमो धर्म के मंत्र को लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है, देश भर के अंदर हमको
इस कार्यक्रम के साथ सेवा कार्यों को जोड़ना है। कोई जरूरतमंद, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, हम उसके जीवन में कुछ सहयोग कर पाए, हम उसके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव ला पाए, ऐसे कार्यों को हमको करना। हमारे जीवन का लक्ष्य सेवा होना चाहिए। राजनीति को सेवा का उद्देश्य बनाना चाहिए और इसीलिए इस सेवा पखवाड़े के आयोजन के अंतर्गत हम लोग अभी इस प्रकार के जो कार्यक्रम किए हैं वो तो किए हैं, इसी के साथ साथ आगे हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक बूथ पर 25 सितंबर को एक कार्यकर्ता एक पेड़ मां के नाम लगाए और हर बूथ पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण हो। नगरों में, ग्रामीण इलाकों में बात करके संस्थाओं से नमो वन के रूप में, PM वन के रूप में स्थापित हो। पर्याप्त मात्रा में वृक्ष एक जगह लगे, पर्यावरण का संरक्षण भी हो। जहां हम व्यक्ति की सेवा की चर्चा करते हैं, वहीं प्रकृति की सेवा की भी चर्चा करते हैं। संपूर्ण सृष्टि के अंदर सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सभी चीजों का जब हम समावेश करते हुए, जिसको हमारे यहाँ कभी सामान्य बोलचाल भाषा में बोला गया कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व के कल्याण की कामना करने वाला भारत और उसके हम सब सेवक, भारत माता की सेवा करने वाले हम सब लोग सेवा के व्रत को लेकर के इस सेवा पखवाड़े से आगे चले, संकल्प ले कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। विकसित भारत बनाने के लिए एक एक व्यक्ति से, एक एक नागरिक से प्रार्थना करेंगे, एक एक नागरिक से हम अपेक्षा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को तो पूरी तरह से हम आग्रह करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि हमारे द्वारा जो कार्य सुबह से शाम तक हम करते हैं उसमें हम सोचें क्या हमने देश के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। और देश के लिए करना, जब देश को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है और विकसित भारत की दिशा में ले जाना है, विकासशील भारत से विकसित भारत की दिशा में ले जाना है, हर एक नागरिक का, हर एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व है इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाए, तभी भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। और जब भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, हम किसी होड़ के कारण दुनिया के सिरमौर नहीं बनना चाहते। हम ये जानते हैं कि जिस समय भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा उस समय दुनिया में शांति स्थापित होगी, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर काम होगा और सद्भावना, आध्यात्म को लेकर के पूरा विश्व एक मंत्र को लेकर के कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस मंत्र को लेकर के पूरा विश्व भी भारत के सुर में सुर मिलाता नजर आएगा। तब हम समझेंगे भारत नंबर 1 बन गया।